हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, क्लास 12 फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर था, उस चैप्टर का जो थ्योरी वाला पोर्शन था उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का ये जो लेक्चर होने वाला है उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड की व्यू से क्या होने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसको क्या करने वाले हैं, हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा। तो क्या बोला गया है इसमें, देखिएगा। कहा गया है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की क्या करिए, गणना करिए। ठीक है, आइए इसको थोड़ा फिगर बना के मैं समझाता हूँ आपको क्या चीजें कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का कोई सीधा तार है। ऐसे एक तार है, ये तार क्या है, एक समान रूप से पूरा आवेशित है, अनंत लंबाई का है। इसका रेखीय आवेश घनत्व याद होगा, रेखीय आवेश घनत्व को लिखते किससे हम लोग, लेमडा से। और इसका रेखीय आवेश घनत्व दिया है 10 × 10⁻⁸, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और बोला गया इस तार से, ठीक है, कितना दूरी पे, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये डिस्टेंस जो होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो याद होगा आपको, किसी भी अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उसके बगल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला हम लोग डेरिवेट किए थे, उसका फॉर्मूला आया था क्या चीज, तो हम लोग देखे तो उसका फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 इंटू कितना था, 2 लेमडा अपन कितना r, यही तो था। ठीक है, अब देखिए लेमडा का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया है, कितना दूरी पे निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर पे। हाँ, आर का वैल्यू रख देंगे कितना कितना, 2 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में दिया है, दूरी किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम हम क्या करते हैं, सभी जो मात्रक होते हैं उसको एसआई मात्रक में रखते हैं। तो दूरी का मात्रक सेंटीमीटर नहीं होता है, एसआई मात्रक उसका क्या होता है, मीटर। तो सेंटीमीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, पहले मीटर में। तो मीटर में बदलने कितना से गुणा करते हैं, तो पिछले वाले लेक्चर में मैं बताया था, सॉरी पिछले वाले न्यूमेरिकल जब पढ़ा रहे थे पिछले चैप्टर का, तब मैं बताया था सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हैं, तो 10 पे घात कितना माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो कितना बदल जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो सारा वैल्यू उठा के इसमें क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। ये सॉल्व करके दिखाते हैं। E = होगा 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, सर उसका मान होता है 9 × 10 से घात कितना होता है, 9 होता है। तो ठीक है, इनटू मतलब गुणा 2 लेमडा, 2 लेमडा का वैल्यू कितना है, तो 10 × 10 पे घात कितना है, -8। ठीक, अपान नीचे देखिए क्या बचा, इसका वैल्यू तो पूरा लिख दिया मैंने, r बचा। r का वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10 पे घात, 2 × 10 पे घात कितना, -2। आइए देखते हैं, जो जो वैल्यू कटने वाला है उसको काट दीजिए। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर वाला घात वाला सभी आपस में गुणा कर लीजिए, थोड़ा देखिएगा कितना होगा। तो E = होगा बिना घात वाला एक साथ, यानी कि 9, 9 ही है, घात वाला एक ये है, एक ये है और एक ये है। अच्छा 9 10 पे घात कितना है यहाँ पे, 9। इस वाले 10 पे घात कितना है, 1। जब नीचे का बेस सेम होता है तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10। अरे 9 1 कितना हो जाएगा, 10। तो इसको लिख सकते हैं गुणे में 10 पे घात कितना हो जाएगा, सॉरी 10 पे घात कितना, 9 1 10। ठीक है, और इधर गुणे में कितना है, 10 पे घात कितना है, -8। तो थोड़ा इसको देखिएगा, ये दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा, नीचे का बेस सेम है, घाते आपस में जुड़ेंगी तो ये माइनस हो जाएगा। 8 माइनस में है या कौन सी है, 10 प्लस में है, तो 8 इसमें माइनस बचे हो जाएगा, कितना बचेगा, सीधा 2। तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको ना लिख के मैं सीधा लिख दे रहा हूँ कि तीनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आने वाला है कितना, 2। ठीक है, 9 1 10, 10 में 60 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2। अपान बट्टे में क्या बचा, 10 पे घात कितना, -2। 10 पे घात -2 ऊपर करिए कितना हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, और यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कितना इधर कितना बचा, 9, और गुणे कितना हुआ, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो याद होगा आपको। अच्छा ये बचा कितना था, 10 पे घात कितना था, 2 था। नीचे से ऊपर जाता है तो जो घात होता है, घात का चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माइनस से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा 10 पे घात कितना, 2, ये भी हो गया। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, E = 9 गुणे, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू कितना हुआ, 10 पे नीचे का बेस सेम है तो ये घाते आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि वो दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे घात 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसका जो आंसर आया कितना, 9 × 10 पे घात कितना, 4 न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, ये बोर्ड में एक बार पूछा हुआ था, यूपी बोर्ड के क्वेश्चन में एक बार पूछा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और क्या बोला जा रहा है इसमें, तो थोड़ा समझिए। कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। ठीक, तो घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या करनी है, आपको गणना करनी है। कितना दिया है, 10 माइक्रोकूलाम ना। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक एक घन है, घन कैसा होता है, तो बेसिक सा ऐसा ही होता है, आप पढ़े होंगे। घन मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये मैंने घन बना दिया यहाँ पे। ठीक,
इस घन के बीच में कहीं पे ठीक एक आवेश रखा हुआ है, और कितना वैल्यू है आवेश का, तो दिया है क्यू का जो वैल्यू है 10 पे घात कितना था, ये दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम, सॉरी, तो 10 माइक्रोकुलम का क्या था, आवेश रखा हुआ था। ठीक, तो बोला जा रहा है कि इस घन के प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, उसको क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल सा है। देखिएगा, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि कभी भी कहीं आवेश रखा हुआ है और उसके चारों तरफ हम क्या मानते हैं, एक बंद कोई पृष्ठ मान लेते हैं, तो पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, तो गॉस भाई साहब बताए थे कितना होता है, तो उसके अंदर जितना आवेश होता है उसमें कितना भाग देना होता है, पहला नोट है, जितना वैल्यू आएगा उतना के बराबर होता है फ्लक्स। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये आवेश है, आवेश के चारों तरफ पूरा क्या है, पैक या बंद एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, गॉसियन पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है। यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ कैसा है, घन के आकार का है, तो फर्क नहीं पड़ता है, पर गॉसियन पृष्ठ है। अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा कितना होगा, तो सर उसका जो गॉस भैया बताए थे कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा उसको बोलते हैं फाई ई। वो होगा उसके अंदर जितना चार्ज होगा आवेश, उसमें कितना भाग देना होता है, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये जो फ्लक्स निकलेगा इस गॉसियन पृष्ठ के पूरे भाग से निकलेगा, यानी कि पूरे फ्लक्स से निकलेगा, पूरे पृष्ठ से निकलेगा, और यही तो होगा पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि इस घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स निकालिए। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, इसमें कितने फलक है, तो आप काउंट करेंगे तो आएगा टोटल कितना, 1 2, उसके पीछे वाला 3, और 3 इधर भी हो गया, एक इधर वाला, एक ये वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, तो 3 3 कितना, टोटल 6 फलक है, 6 पृष्ठ है। तो 6 पृष्ठ से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है कितना है, इतना है। तो प्रत्येक मतलब एक फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो जितना ये आएगा वैल्यू, सॉरी जितना ये वैल्यू आएगा उसमें कितना से भाग देना होगा हमको, 6 से, क्योंकि एक पृष्ठ से निकालना है ना। 6 से अगर इतना निकल रहा है, एक से कितना निकलेगा, तो 6 से उसमें भाग देंगे, जो वैल्यू आएगा उतना एक पृष्ठ से निकलेगा। मैं सीधा इसमें क्या कर देता हूँ, यहाँ 6 से इसमें भाग दूंगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, इतना होगा, और जितना ये आएगा इसको सॉल्व करने से उतना ही क्या होगा, इस गॉसियन पृष्ठ के या इस घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या रखना है, क्यू का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, क्यू का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम को कितने बदलना है, पहले कुलाम में, क्योंकि एसआई वैल्यू कितना होता है, कुलाम होता है। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए कितना से गुणा, तो 10 के घात कितना होता है, -6 से, तो 10 और गुणा करेंगे कितना से, -6 से, तो इसमें कितने बदल जाएगा, कुलाम में। ए में सारा पॉइंट जो बदलना है माइक्रोकुलाम से कुलाम में, या माइक्रोमीटर से मीटर में, नैनोमीटर से मीटर में, ये मैं जब पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल बता रहा था तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, या किससे गुणा करते हैं चेंज करने के लिए, सीधा शॉर्टकट तरीका बताया था, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ माइक्रोकुलाम से कुलाम में बदलने के लिए 10 के घात कितना से, -6 से गुणा कर दिया, यानी कि क्यू का वैल्यू इतना है। इसमें वैल्यू पुट करिए, देखिए कितना होगा, फाई ई का वैल्यू कितना होने वाला था, तो होगा 10 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा, -6, ठीक, अपान ये 6 गुणे इसका वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो 8.85 गुणे 10 के घात कितना होता है, -12। ठीक है, ये पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई का जो वैल्यू आने वाला है कितना होने वाला है, तो अच्छा इस पर देखिए 10 के घात कितना है, 1 है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 1 है, ये -6 है, गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं, ये माइनस में है प्लस में है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 के घात कितना, -5। नीचे कितना हुआ है, तो नीचे देखिएगा, इसको गुणा करेंगे कितना होगा, सबसे पहले तो इसको गुणा करना पड़ेगा, ठीक, और गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6 का गुणा करिए कितना होगा, 6 5 30 का 0 हासिल 3, ठीक, 8 6 48, 51 पे कितना हो जाएगा, 1 हासिल 5, 8 6 48 और 5 कितना हो जाता है, तो 48 और 5 हो जाएगा 53, यानी कि 5 3 और 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो 53 पॉइंट कितना हो जाएगा, 110 या 1 नहीं लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं, सही रहेगा। ठीक है ना, 53.1, ठीक, और गुणे में कितना हुआ, 10 के घात कितना, -12। ठीक है, इसका गुणा किया मैंने, इतना आया, और बाकी जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, इस घात को क्या करेंगे, घात वाले को एक साथ करते हैं ना, बिना घात वाले के एक साथ, इसको क्या फेर देंगे हम लोग ऊपर, तो जो वैल्यू आएगा फाई ई का, यहाँ से लिख सकते हैं कितना होगा, फाई ई जो होगा वो कितना होगा, इसको लिख देते हैं 1/53.1, और ऊपर कितना था, तो ये था, देखिएगा वो नीचे, इसको ऊपर भेज देता हूँ सीधे, 10 के घात कितना हो, -5, और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, गुणे में 10 के घात, चिन्ह बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12, ये तो होगा। और देखिए ऊपर वाले आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, बिना घात वाले हैं,
तो 10 पे घात -5 और 10 पे घात 12, यानी कि 5 12 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, मैं इधर लिख देता हूँ कहीं पे साइड में, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो फाई ई का जो वैल्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है, ठीक। तो ये होगा कितना, इसको एक साथ कर देता हूँ, 1/5 3 1, इसको एक साथ कर देता हूँ, और ये दोनों जो गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पे घात 5 घट जाएगा 12 में से, 7 5 12 यानी 7 बचेगा, 10 पे घात कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, गुणे में कितना बचा, 10 पे घात कितना, 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है ना, तो एक मतलब एक में कितना 53.1 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे और भाग देंगे, तो वैल्यू आएगा, याद रखिएगा, 1.88, ठीक है, या ऐसे आएगा फाई ई इक्वल टू आएगा, ठीक, 0.188, ठीक है, 0.0188, ठीक, और गुणे 10 पे घात कितना आने वाला है, 7, ठीक है, इतना वैल्यू आने वाला है। अब इसको देखिएगा थोड़ा, हम दशमलव क्या करते हैं, कोटिमान में लिखने के लिए क्या करते हैं, दशमलव को सबसे पहला जो अशून्य अंकन होता है, इसमें अगर इधर से चल रहे हैं, पहला अशून्य अंकन आ रहा है, अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, तो क्या कितना आया, 1 आया, तो दशमलव क्या करते हैं, 1 के बगल में रखना होता है, 1 के बगल लेके जाने के लिए कितना से गुणा, तो सर इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना से, 100 से, अगर 100 से गुणा करेंगे तभी तो दशमलव यहाँ पे जाएगा, इसके बगल में, 1 के बगल में, तो 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो मान तो बदल जाएगा, तो 100 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना, 100 मतलब 10 पे घात 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, फाई ई वाला जो वैल्यू होगा कितना होगा, 1.88, ठीक, और ये 10 पे घात 2 जो होगा ऊपर जाएगा, भाई दशमलव अगर यहाँ गया ये, तो 100 से गुणा किए, 100 से गुणा किए तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा, जो भाग दिए ये 10 पे घात 2 होगा, नीचे रहेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, साथ में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 पे घात कितना, 5, इतना ही बचेगा। और वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, तो आपको पता होगा कितना होता है, ये होता है न्यूटन, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो इतना जो आएगा इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप एक पॉइंट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्या बोला गया है कि एक 500 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है, पानी की एक बूंद है जो जिसकी त्रिज्या दी हुई है कितना, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, और ये इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और जिसके वजह से, उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या हुआ है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। तो इस केस में उसके ऊपर कितना चार्ज होगा या कितना आवेश होगा, उसको क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। पहले सिचुएशन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, समझाता हूं, फिर अभी समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। हमको इस पानी के बूंद पे क्या निकालना है, आवेश की मात्रा निकालनी है। तो देखिए क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र पहले मैं बनाऊंगा नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र बनाया। ऐसे सिचुएशन में ही केवल होगा कि वो पानी की बूंद जो होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से हवा में लटक सकती है, जब वैद्युत क्षेत्र नीचे से कहां हो, ऊपर हो। हमने एक वैद्युत क्षेत्र बनाया नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक, और इसमें क्या रखा है, पानी का एक बूंद रखा है, ठीक, जिसके ऊपर मान लेते हैं टोटल आवेश कितना है, क्यू है, क्यू आवेश है भैया, इसके ऊपर आवेश है, ठीक, और ये कहां पे रखा हुआ है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जहां की तीव्रता कितनी है, ई है, और ई का वैल्यू हम ऑलरेडी पता है 500 न्यूटन प्रति कूलम है, जो कि दिया हुआ है सिचुएशन में, ठीक। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस पानी के बूंद को इस वैद्युत क्षेत्र में होने पर होगा क्या कि इस पे आवेश है, तो आवेश है तो 100% किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो उससे क्या लगता है, बल लगता है, और वो बल कितना लगता है और किस दिशा में लगता है, तो बल लगने का, बल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, F इक्वल टू ई इंटू क्यू के क्या होता है, बराबर होता है। अगर वहां का वैद्युत क्षेत्र पता हो और आवेश पता हो तो फोर्स लगेगा ए इंटू क्यू, ये पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, ठीक। दूसरा पॉइंट, ये जो बल लगेगा किस दिशा में लगेगा, तो वो जो जिधर वैद्युत क्षेत्र होता है उसी की दिशा में क्या होता है, ये बल भी लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र किधर है, इस वाले कंडीशन ऊपर है, इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। ये वाला बल होगा F ई होगा, यानी कि वैद्युत बल होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा, ए इंटू क्यू के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये तो बेसिक था, इतना पता ही होगा। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, ठीक। अब ये जो पानी की बूंद है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब पानी की बूंद है, द्रव्यमान है, तो नीचे की तरफ एक भी फोर्स लगेगा इस पे, उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, गुरुत्व बल। कौन सा बल बोल रहे हैं हम, गुरुत्व बल। कोई भी वस्तु अगर धरती पे है तो 100% नीचे की तरफ गुरुत्व बल लगती है। अगर उसका द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ उसका जो फोर्स लगता है, याद होगा आपको, कितना लगता है, m इंटू जी लगता है, यानी कि इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा नीचे की तरफ, गुरुत्व बल m जी। इस गुरुत्व बल को लिख देना है F इंटू F जी से लिख रहा हूँ, गुरुत्व बल है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अगर ये पानी की बूंद जो है हवा में स्वतंत्र रूप से लटकी है, तो स्वतंत्र रूप से लटके होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स आपस में क्या है, दोनों इक्वल है, तभी ये हवा में ऐसे स्वतंत्र रूप से लटक सकती है। अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा रहता है तो पानी की बूंद कहां गिर जाती है, नीचे,
अगर ऊपर वाला वैद्युत बल ज्यादा होता है तो अपानी भूत कहाँ चली जाती, ऊपर चली जाती। पर क्वेश्चन में कहा गया कि वो स्वतंत्र रूप से क्या हुई है, रुकी हुई है या स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। लटकी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो दोनों फोर्स हैं, जो लगने वाले दोनों फोर्स, वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ना संतुलन की स्थिति। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्योंकि संतुलन की स्थिति में हम देख सकते हैं कि mg वाला फोर्स किसके बराबर होगा, इनटू क्यू के क्या होगा, बराबर होगा। और हमको क्या निकालना है, एक क्यू का ही वैल्यू निकालना है, इस पानी के बूंद पे कितना आवेश है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे संतुलन की स्थिति में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, और थोड़ा प्यार से समझिएगा। है क्या, तो संतुलन की स्थिति में EQ वाला जो फोर्स होगा, ठीक है ना, वो बराबर होगा किसके, mg। ठीक, और थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्या क्या पता है इसमें। E हमको पता है, Q अपने को निकालना है, इसका तो वैल्यू चाहिए ही नहीं। G जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो कि कितना होता है 9.8 होता है, ये भी हमको पता है। प्रॉब्लम M का है, M मतलब इस पानी की बूंद का द्रव्यमान, जो कि हमको नहीं पता है, पर उसका पानी की बूंद की त्रिज्या हमको क्या है, पता है। तो हमको द्रव्यमान को किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उस बूंद की त्रिज्या के। अच्छा, एक फॉर्मूला पढ़े हम लिख रहे हैं, चूंकि लिखने एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ठीक, याद होगा आपको। घनत्व बराबर पढ़े हैं, क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन पढ़े हैं। तो ये जो पानी की बूंद है उसका अगर घनत्व निकालें तो कह सकते हैं उसका द्रव्यमान बटा कितना होगा, उसका आयतन, यही तो होगा। तो अगर उसका द्रव्यमान निकालें तो कितना बराबर होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि रो इंटू भी। रो जो पानी का घनत्व होता है, ठीक, और पानी का घनत्व जो होता है फिक्स होता है, मैं पहले बता दूं आपको। और उसका जो वैल्यू होता है हमको पता होता है, वो होता है 10 पे घात कितना होता है, 3, ठीक है ना, 10 पे घात 3 kg प्रति मीटर क्यूब। ये रो का वैल्यू हमको क्या होता है, पहले से पता रहता है। ठीक, पानी का घनत्व तो बेसिक है, ये कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका मान हमको पता रहता है। अगर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो रो और भी का क्या कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। या मैं सीधा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि m बराबर होगा रो इंटू भी के। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सीधा लिख दे रहा हूँ कि उसका जो द्रव्यमान होगा पानी के बूंद का, वो कितना बराबर होगा, रो इंटू भी के क्या होगा, बराबर होगा। रो क्या है, उस पानी के बूंद का घनत्व है, यानी कि पानी के घनत्व, और भी क्या है, वो पानी के बूंद का आयतन, ठीक है ना। पर आयतन तो हमको पता ही नहीं है सिचुएशन में। अब आयतन नहीं दिया है तो आयतन हम निकाल सकते हैं। वो पानी के बूंद कैसा होगा, गोलाकार होगा। अब गोल के आकार का है तो इसका मतलब गोले का आयतन कैसे निकालते हैं भाई, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, पाई आर क्यूब। तो हम भी की जगह कितना लिख सकते हैं, भी की जगह लिख सकते हैं ये रो हटा, रो इंटू भी, आयतन हमको पता नहीं था तो इसके जगह हम भी लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा रो हमको पता है, अब आर जो है हमको ऑलरेडी गोले के बूंद का जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है कितना, या पानी के बूंद का त्रिज्या कितना दिया, इतना दिया है। आर हमको पता है, तो आर पता ही है, रो पता ही है, तो आराम से हम द्रव्यमान क्या करेंगे, उस पानी के बूंद का निकाल लेंगे और उठा के इक्वेशन में क्या करेंगे, रख देंगे। या पहले ही मैं क्या करता हूँ ना, सारा सिचुएशन उठा के इसमें रख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ई, अच्छा लिख देते हैं, तो एम की जगह पे लिखेंगे तो कितना होगा, ई इंटू क्यू बराबर होगा किसके, बोलिएगा, बराबर होगा एम की जगह पे इतना वैल्यू रखेंगे और इंटू कितना हो जाएगा जी, यानी कि रो इंटू ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आई इंटू कितना हो जाएगा जी, एम का वैल्यू रख दिया मैंने पूरा ये, और जी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब सारा वैल्यू पुट करिए, क्यू का मान निकालना है। तो ई का जो मान दिया है कितना दिया है, 500 न्यूटन प्रति कूलम है, तो ई का वैल्यू रख देते हैं 500, और क्यू का वैल्यू ऐसे रहेगा इंटू क्यू, और इक्वल टू कितना, रो का वैल्यू कितना दिया है 10 पे घात 3, तो लिख देंगे कितना 10 पे घात 3 इंटू ए कितना हुआ 4/3, और गुणे पाई का मान रख देते हैं कितना होता है 22/7, यहाँ पर रख दिया मैंने कितना 22/7, ठीक। और इसके साथ साथ आर का वैल्यू रखना है अपने को। आर का वैल्यू कितना दिया है 10 पे घात -4 सेंटीमीटर, पर प्रॉब्लम में है कि ये सेंटीमीटर में दिया है और हमको रखना है किसमें, मीटर में, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक को कितना होता है, मीटर होता है। तो सेंटीमीटर से पहले किसमें बदलना पड़ेगा, इसको मीटर में, तो यहीं पे मैं बदल दे रहा हूँ। तो याद करिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए कितना गुणा करते हैं, तो 10 पे घात कितना -2 से गुणा कर देते हैं उस वैल्यू में, तो कितने बदल जाता है, मीटर में। एक लाइन और मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, देखिए इसको दोनों पे गुणा कर देता हूँ आपने, तो 10 पे घात -4 और 10 पे घात -2 दोनों गुणा होगा कितना हो जाएगा, 10 पे घात कितना हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, माइनस कितना होगा -6 हो जाएगा, और मीटर में। तो आर की जगह कितना रखना है 10 पे घात -6, और चूंकि इसका होल क्यूब है यानी कि क्यूब है तो क्यूब बेस करेंगे, लिख देते हैं 10 पे घात कितना हो गया -6, और उसका कितना हुआ क्यूब, और जी का मान होता है लगभग 9.8, पर मैं यहाँ पर रख दूंगा कितना 10, क्योंकि 9.8 लगभग 10 के क्या होता है, बराबर होता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हमने क्या किया यहाँ पे पुट कर दिया है। अब वैल्यू किसका निकालना है, केवल क्यू का। तो आइए थोड़ा आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक।
देखिए पहले घात वाला एक साथ सॉल्व कर देते हैं और बिना घात वाले एक साथ सॉल्व करते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देता हूं ऐसे ही 500 क्यू, ठीक, इक्वल टू, ये देखना एक काम करता हूं मैं यहां सॉल्व करता हूं, देखिएगा इसको मैंने क्या किया, यहां से पहले इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 10 पे घात कितना है, -6 है, एक कोष्टक हटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा 6 में, तो 36 18, यानी कि 10 पे घात कितना हुआ, -18, और इस 10 पे घात कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा इन दोनों का, अच्छा घात वाला ना, घात वाला एक साथ गुणा कर लेते हैं पहले, तो इसका कोष्टक हटाएंगे तो कितना हो गया, -18, 10 पे घात -18, इसके साथ गुणा करेंगे तो एक प्लस में है, 18 में से घट जाएगा, कितना बचा, -17, तो इधर बचा कितना, दोनों मिला के 10 पे घात -17, ठीक, और यहाँ देखिएगा एक और 10 पे घात 3 है, ये इसके साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस में है, तो 17 में से 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना बचेगा, -14, अरे -17 था, +3 क्या हो गया, उसको माइनस करेगा, तो 10 पे घात कितना बचेगा, -14, जो बचा हुआ है सबको लिख लेते हैं, ये बचा हुआ कितना, 4/3, और गुणा यहाँ कितना बचा है, 22/7, और गुणा, ठीक है, और इन सबको सॉल्व किए थे, घात वाला कितना आया था, 10 पे घात कितना आया था, -14, ठीक, इतना सॉल्व किए थे। अब Q का वैल्यू निकालना है तो काम करता हूं ना मैं, 500 जो है इधर Q के साथ कितना है, गुणा में है, इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 3 के साथ में ना 500 को कर देता हूं, ठीक, तो थोड़ा एक काम करते हैं, इसको देखिएगा इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ नीचे कर रहा हूँ, नीचे यहाँ सॉल्व करने से अच्छा है मैं इधर साइड में कहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक, 1 मिनट थोड़ा देखिएगा, यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक, देखिए Q का वैल्यू निकालना है हमको, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से सीधा मैं लिख दे रहा हूँ, Q का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 500 का भी मैं यहाँ भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/3, गुणे कितना, 500, ठीक, अच्छा 500 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 10 पे घात 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 पे घात 2 मतलब कितना होता है, 100 होता है, और 100 का 5 में गुणा करेंगे तो 500 ही आएगा, बात बराबर ही हुआ, ठीक है ना, इसके साथ हमने कर दिया, इधर कितना बचा, 22/7, गुणे में कितना बचा, 22/7, तो मैंने 22/7 रख दिया, अरे भाई 500 का इधर गुणा किए, 3 गुणे 500, ये हो गया 22/7, गुणे यहाँ गुणा 10 पे घात कितना होगा, -14 बचा हुआ था तो 14 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसको करते हैं गुणा, ये हो जाएगा 5 या 15, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/15, ठीक, और इसको ना 10 पे घात 2 को ऊपर भेजता हूँ तो कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ बचा कितना, 22/7, और इसको ऊपर भेजेंगे कितना हो जाएगा, सीधा 10 पे घात कितना, 10 पे घात -14, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 और -14 कितना हो जाएगा, तो 15 16, 10 पे घात कितना हो जाएगा, -16, ठीक है ना, अरे 14 ये है, और ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, 14 और 14 ये दो नीचे से गया, कितना हो गया, 15 16, ठीक, 10 पे घात -16। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा बोलिएगा, इसका तो करना पड़ेगा अपने को पहले, क्या चीज, गुणा 22 के 4 में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 15 सत्ते 105, ठीक है ना, और गुणे कितना हुआ, 10 पे घात कितना, -16, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा लगभग आएगा कितना, अब ये भाग देना पड़ेगा अपने को, और भाग देने के बाद से इसका जो वैल्यू आएगा लगभग आएगा 0.84 के आसपास आएगा, 0.84 इंटू 10 टू द पावर कितना, -16, ठीक है, और इसको दशमलव को क्या करते हैं, उठा के यहाँ कर देंगे, तो ये एक अंक दशमलव उठा के इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8.4, और गुणे 10 से घात कितना हो जाएगा, अच्छा सोचिए दशमलव एक अंक इधर गया, यानी कि 10 से गुणा करना पड़ा, तो 10 से गुणा किया तो 10 से भाग भी देंगे, तो 10 से जो भाग दिए उसको ऊपर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, -16 है, एक और इसमें बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, -17, यानी कितना कूलाम क्या होगा, आवेश उस पानी की बूंद पे होगा, और जिस कारण वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से हवा में लटक पाएगा, अन्यथा उससे कम रहेगा तो फिर नहीं लटकेगा, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाए। देखिए क्या दिया है, 0.1 मीटर त्रिज्या दिया है और 900 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होना है, ठीक है ना, तो कितना आवेश होना चाहिए, लिख देता हूं मैं, पहले सारा वैल्यू दिया है कि त्रिज्या कितनी दी है, 0.1 मीटर की, ठीक, और उसके पृष्ठ पे जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए कितना होना चाहिए, 900 कूलाम, 900 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति
कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है कि उसके ऊपर टोटल कितना आवेश दिया जाए। क्या सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान समझिए। कह रहा है गोला है, क्या है, एक गोलीय चालक है, ठीक। इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या दी है, कितना दी है, ये आर है। आर मतलब कितना दिया है, 0.1 मीटर का त्रिज्या है, ठीक। अब इस गोलीय चालक पे क्या किया जा रहा है, ठीक है ना, आवेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आवेश। कुछ आवेश देंगे हम, इसको आवेशित कर रहे हैं। अब आवेशित कर रहे हैं तो सोचिए इसके ऊपर टोटल मान लेते हैं आवेश, कुछ ना कुछ आवेश दिया हमने। अब पूछ रहा है कि कितना इसके ऊपर आवेश दे दें हम, ठीक, कि इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी, ठीक है ना, कहीं पर भी अगर हम क्या निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, ई का वैल्यू, तो ई का वैल्यू कितना हो जाए, 900 न्यूटन प्रति क्या हो जाए, कूलाम हो जाए, ठीक है। तो याद करिए, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के पृष्ठ पर या उसके बाहर कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो हम लोग कैलकुलेट किए थे। उसका जो फॉर्मूला होता है हम देखे थे, E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान कितना R स्क्वायर, इतना के ही बराबर होता है। अरे जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, सेम फॉर्मूला क्या होता है, इस गोलीय कोष के कारण इसके पृष्ठ पे चाहे पृष्ठ से बाहर, ठीक है ना, दूरी जो भी रहेगी, डिस्टेंस रहेगा वही R होता है, ठीक है ना। वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर R दूरी पे निकालना है, R दूरी मतलब इसके पृष्ठ पे निकालना है, तो फॉर्मूला कौन लगेगा, ए। अगर और दूरी आगे रहता, बाहर वाले बिंदु पे निकालते हैं, तो ये R नहीं रहता बल्कि कुछ और R हो जाता, बड़ा वाला R मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो इस बिंदु पे अगर पृष्ठ पे निकालना है तो पृष्ठ पे निकालने का फॉर्मूला कौन सा होगा, ए होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी दी हुई है, कितना दिया है, रख देते हैं 900, ठीक। और इसका वैल्यू आपको पता है पूरा कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10 की घात कितना, 9। क्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। दूरी कितना दिया है, मीटर में ऑलरेडी दिया है कितना, 0.1, ठीक। और इसका स्क्वायर है तो 2 बार हमको गुणा करना पड़ेगा 0.1, ठीक है ना, 2 बार क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। आइए देखते हैं कितना होगा, यहाँ सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 0.1 और गुणे कितना 0.1, 2 बार मैंने गुणा कर दिया, ठीक। यहाँ देखिएगा एक काम करते हैं, क्यू का वैल्यू निकालना है, इसको नीचे भेजता हूँ, इसके यहाँ गुणा में है इसके साथ, क्यू के साथ इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, भाग। तो ये 900, ठीक, बट्टा नीचे कितना हो गया, बोलिएगा 9 × 10 की घात कितना हो गया, 9। इधर कितना बचा, क्यू अपान, इसको मैं गुणा कर ले रहा हूँ आपस में, गुणा करेंगे तो एक एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक। और कितना दशमलव, तो एक इसका यानी कि 2 अंक, यानी कि एक और 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, यानी कि 0.01, कितना ये दोनों गुणा करेंगे तो आएगा, गुणा करके देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, इसको ना मैं काट देता हूँ, 9 से ये कटेगा कितनी बार में, 9 एक बार में, यानी कि 100 बार में, ठीक। 100 मतलब कितना होता है, तो सर 100 मतलब होता है 10 की घात 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात कितना हुआ, 2, और नीचे कितना हुआ 10 की घात 9, इधर कितना हुआ Q अपान, अच्छा इसको ना मैं एक काम करता हूँ, दशमलव उठा के यहाँ लेके जाता हूँ ताकि 1 हो जाए, दशमलव में वैल्यू है तो उसको 1 बना रहा हूँ। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचिए क्या करना पड़ेगा, दशमलव यहाँ है, यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा 1 के बाजू में, अब 1 के बगल में ले जाना है तो कितना अंक उठा के लेके जाना है, 1 और 2, 1 और 2 यानी कि 1 लिख के कितना 0, 2 0, यानी कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें, 100 से। अगर इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पर दिक्कत है मानी कि इधर चला जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दिक्कत है कि सर अगर 100 से गुणा कर दिए तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, तो 100 से इसीलिए हम क्या करेंगे, भाग भी देंगे, किससे भाग देंगे, 100 से, और 100 से भाग देंगे तो 100 मतलब 10 की घात कितना होता है, 2, यानी कि 10 की घात 2 से गुणा किए, 10 की घात 2 से भाग दिया, 10 की घात 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही ना, अरे 1 हो गया, मान के चलो 1 हो गया। और नीचे जो भाग वाला है उसको उठा के ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा कितना, 10 की घात -2, यानी कि 2 से भाग दिए थे तो माइनस ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म हुआ, अरे घात में बदल दिया मैंने, इसको सिंपल से तो किया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए क्यू का वैल्यू निकालना है, इसको इधर क्या करेंगे, क्यू के साथ भाग में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सीधा, क्यू का जो वैल्यू आएगा मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक। इसका इधर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 इधर पहले से ही था, ठीक, ये इधर आके गुणा होगा, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 की घात 2 और गुणा होगा, ठीक। तो गुणा में कितना हो जाएगा, 10 की घात कितना -2, बट्टा नीचे बोलिए कितना होगा, 10 की घात है, बच्चा हुआ कितना 9, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 10 की घात 2, 10 की घात क्या, इसको ऊपर भेज दो सीधा सीधा, कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल हो जाएगा 10 की घात 2 और गुणे 10 की घात कितना -2 और गुणे 10 की घात कितना हुआ है -9, क्योंकि नीचे से ऊपर गया ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा उसका चिन्ह। अब देखो 9 और 2 ये वाला दोनों आपस में, क्योंकि दोनों का घात माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा
11 -11, और -11 में से 2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो प्लस वाला होगा तीनों गुणा करेंगे आपस में तो कितना बचेगा, तो हाँ यही बचेगा, -2 ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, यही ना। ये कितना बचेगा, q इक्वल टू कितना बचेगा, 10 पे घात कितना, -9, और 10 पे घात माइनस, दिख रहा है क्या, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, सॉरी। तो q का वैल्यू होगा 10 पे घात कितना होगा, -9 कूलम, और ये क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि इसके गोले के ऊपर जो टोटल आवेश देना है आपको कितना, 10 पे घात -9 कूलम का आवेश है। ठीक है, तो ये थे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर को लेकर, ठीक है।